नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जेसन दिवाई में सर। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि साइंस की सीरीज चल रही है और सीरीज नंबर आज 6 है। दोस्तों आज का हमारा जो कंटेंट है, जो यहाँ पे हमारा बायो है, उसको उसके जो भी डिफरेंट ब्रांच है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में ठीक है, यहाँ पे जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि हमने जो 22 डिफरेंट ब्रांचें थी उसके बारे में अध्ययन किया था। तो उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सीरीज नंबर आज 6 है और इसमें जो डिफरेंट ब्रांच है उसमें किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे करेंगे स्पेस बायोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे स्पेस लगाए तो इसका अर्थ है कि अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष और वायुमंडल में जो स्थित पादप यानी जो प्लांट होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है स्पेस बायोलॉजी में। फिर स्पर्मोलॉजी, इसमें जो बीज है यानी कि सीड्स उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तीसरा आपसे करेंगे वर्गीकी का अर्थ है कि जो यहाँ पे हमारे प्लांट्स हैं उसको कितने जगत में डिवाइड किया गया है तो उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना पादप वर्गीकरण का अध्ययन। तो यहाँ पे पादप का अर्थ है कि जो प्लांट्स हैं उसका वर्गीकरण के अध्ययन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मतलब कि इसको देखिए वायरस से बना है वायरोलॉजी। लॉजी का अर्थ हो गया कि अध्ययन करना। तो उसमें विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। विषाणु विज्ञान के जनक कौन है उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर है फाइटोफिजिक्स में जो भौतिक सिद्धांतों का पादप उपापचय में जो महत्व है उसका अध्ययन करते हैं। फिर है रेडिएशन बायोलॉजी। रेडिएशन का अर्थ है कि एक तरह से विकिरण। तो विभिन्न विकिरणों का पादपों यानी जो प्लांट्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी में जो फसली पादपों का अध्ययन है उसका करते हैं। फसली पादप मतलब कि जैसे आपके यहाँ गेहूँ है, चावल है, तो इस प्रकार के ठीक है जो अध्ययन है एग्रोनॉमी में करते हैं। आप इसको स्टार बना लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कई बार। फिर नेक्स्ट आपका इवोल्यूशन। इसमें जो सजीवों के विकास है उसके प्रक्रम का अध्ययन करते हैं। जो सजीव हैं ठीक है वो कैसे विकास करते हैं। नेक्स्ट आपसे करेंगे फ्लोरिकल्चर। इसमें जो सजावटी पुष्प हैं ठीक है जो इसकी एक पुष्पों को सजाने की पद्धति है जो जापानी पुष्पकला पद्धति है। जैसे आपका हो गया मधुबनी ये बिहार की है। तो यहाँ पे जो सजावटी पुष्प हैं उसके संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। फिर है फॉरेस्ट्री यानी जैसे देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट से बना है, फॉरेस्ट्री बना है, इसमें वनों का अध्ययन करते हैं। वन भी कई टाइप के होते हैं, सघन वन, विस्तृत वन, लघु वन। ठीक है, तो उनका अध्ययन किया जाता है फॉरेस्ट्री में। फिर आपका नेक्स्ट कह रहा है कि जेनेटिक्स का अर्थ की अनुवंशिकता के जनक कौन है। कल हमने इसके बारे में अध्ययन किया था, ग्रेगोर जॉन मेंडल। अनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। फिर है जेरेंटोलॉजी। इसमें आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। जैसे कि जो मानव है उसका विभिन्न आयु के साथ वो बढ़ता रहता है, तो उसके साथ जो होने वाले परिवर्तन है उसकी स्टडी जेरेंटोलॉजी में की जाती है। फिर है हेरिडिटी का अर्थ है कि जो पैतृक लक्षण है, जैसे यहाँ पे लिखा कि पैतृक लक्षणों का संतति में पहुँचने का अध्ययन। इस फैक्ट का अर्थ है कि जो एक तरह से मनुष्य है उसमें उसके माता पिता के गुण पाए जाते हैं। फिर उस मनुष्य के जो बच्चे होंगे तो उसमें भी उसके माता पिता के गुण पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं। इसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। तो उन गुणों के अध्ययन करने का जो एक तरह से साइंस है उसी का नाम हेरिडिटी दिया गया है। फिर हिस्टोलॉजी में जो उत्तक हैं ठीक है यानी कि टिश्यू ठीक है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर लाइकोनोलॉजी। इसमें लाइकेंस जो एक तरह के ठीक है मतलब कि जहाँ पे नमी वाली अवस्था है, जैसे कि अगर आपने देखा हो कि जहाँ पे नल लगे होते हैं ठीक है वहाँ पे काई जम जाती है, काई कोई लाइकेंस कहते हैं। तो लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर लिम्नो का अर्थ है एक तरह से झील यानी जो नमी वाली चीज़ें हैं ठीक है, जैसे आपका हो गया झील हो गया, तालाब हो गया। तो इसमें झीलों और जो जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर है मार्फोलॉजी में जो पादप हैं उनकी आकारीय का अर्थ कि उनका साइज कैसा होगा और उनकी रचना कैसे होगी उसका अध्ययन किया जाता है। फिर है माइकोलॉजी में जो कवक हैं ठीक है, जिसे हम लोग फंगस भी कहते हैं, कवकों का अध्ययन किया जाता है। फिर है पैलियोबॉटनी। इसमें जो पादप जीवाश्म हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो प्राचीन काल में जो पादप थे वो जीवाश्म में परिवर्तित हो गए और जीवाश्म से वो काफ़ी ठीक है हाई मतलब कि हाई प्रेशर से उनका पेट्रोल या डीजल में चेंजेस हो गया, तो उसका अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर पैथोलॉजी में जो पादप रोग हैं और उनके उपचार यानी जो ट्रीटमेंट है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर है पीडोलॉजी या पेडोलॉजी ठीक है, यहाँ पे पीडोलॉजी पेडोलॉजी बात एक ही है। फिर मृदा संबंधी अध्ययन। जो मृदा यानी कि जो मिट्टी है
जैसे कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, तो उसका अध्ययन इसमें करते हैं। नेक्स्ट आपसे करेंगे कि फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फिर फार्माकोलॉजी में जो औषधीय पादप है, जैसे कि हमारा एक तरह से तुलसी हो गया, तुलसी मतलब कि औषधीय पादप है, किसी भी रोग में ये इसका उपचार किया जाता है, तो उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपसे करेंगे फिजियोलॉजी में जो विभिन्न पादप हैं उनकी जैविक क्रियाओं का आपस में अध्ययन किया जाता है। फिर माइकोप्लाज्मोलॉजी, इसमें जो माइकोप्लाज्मा है उसका अध्ययन करते हैं, ये एक प्रकार का क्योंकि पौधा होता है। फिर एक्सोबायोलॉजी, एक्सो मतलब कि जो दूसरे ग्रह हो गए उसको एक्सो बोलते हैं। एक्सोबायोलॉजी में दूसरे ग्रहों पर जो संभावित जीवों की उपस्थिति उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि जो एक तरह से दूसरे अन्य ग्रह हैं, जैसे कि मंगल ग्रह है, ठीक है, उस पर जीवन की संभावना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो एक्सोबायोलॉजी, उसी में उन सभी ग्रहों पे जो जीवन के संभावना है उसका अध्ययन करते हैं। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतने करते हैं। इस प्रकार से हमने जो साइंस की डिफरेंट 26 ब्रांचें हैं उसके बारे में अध्ययन किया। ओके दोस्तों, जय हिंद।